आज की हमारी इस क्लास में वीवीए की हमारी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में हमने अभी तक क्या सीखा उसके बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पहले जाना कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग है क्या, उससे क्या क्या बनाएंगे, उसका क्या इस्तेमाल है, उसके बारे में जाना। फिर हमने बात की प्रिपरेशन ऑफ द ओरिजिन वीवीए, कि वीवीए को इस्तेमाल करने से पहले हम सिस्टम को कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस किए। देन हमने बात की कि हाउ कैन राइट द कोड एंड वेयर राइट द कोड, हम कहाँ पर कैसे कोड लिखेंगे इसके बारे में डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे कि कोड क्या लिखेंगे, राइट। तो हम इंसर्ट करके मॉड्यूल करते हैं, और मॉड्यूल के अंदर हम कोड को लिखेंगे। इस चीज को हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब देखिए, जैसे कोई इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं राम इज गुड बॉय, सीता इज गुड गर्ल, तो हमेशा हम फर्स्ट वर्ड नाउन या प्रोनाउन रखते हैं, राइट। नाउन या प्रोनाउन रखते हैं। राइट सर। उसी तरह से वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में मिस्टर जेम्स हम चार मेजरली वर्ड को यूज करते हैं। पहले जैसे एप्लीकेशन, हमने बात की वर्क, बुक्स, हमने बात की शीट्स, हम रेट। इसके बारे में हमने कल बता चुके हैं कि हम एल्गोरिदम लिखते हैं और उसके हिसाब से फिर हम क्लासेस को करते हैं, राइट। तो हम इसमें एप्लीकेशन को फिलहाल स्किप करते हैं, हम शुरुआत करते हैं वर्कबुक से। मतलब हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर अपना किसी भी तरह का कोई वर्कबुक से रिलेटेड कैसे काम करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हमें कोई नई वर्कबुक क्रिएट करनी होती है तो फाइल में जाते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं, एक नई वर्कबुक ओपन हो जाती है। जैसे बुक 2 यहाँ ओपन हो गई। तो क्या इसको वीवीए प्रोग्रामिंग से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट एड, जस्ट वर्क बुक्स डॉट एड। अब मैं RR1 को रन करूं तो एक नई वर्कबुक खोल देगा जो सामने एक्टिवेट होगी, राइट सर। अब वर्कबुक हमने ओपन तो कर लिया, अब उसको सेव भी करना है। तो वर्कबुक सेव करने के लिए हम कोड क्या लिखे थे? हमने लिखे थे एक्टिव वर्कबुक। अब एक्टिव वर्कबुक क्यों डालना है? अच्छा, हम वर्कबुक से रिलेटेड चीजें पढ़ चुके हैं क्या सर जेम्स? तो यहां हम बात कर रहे हैं कि जब कोई फाइल खोलते हैं न्यू वर्कबुक एरा और उसको सेव एज करने के लिए हम यहां लिखेंगे पाथ। हम लिखेंगे f/f/2025/123.xlsx। तब क्या होगा? अब अगर मैं इस मैक्रो को रन करूं तो एक नई फाइल ऐड करेगा, उसको सेव एज कर देगा। हालांकि सेव एज करने का तरीका कुछ इस तरह से है। पहले हम देख, कोई भी कोड लिखने का तरीका है, क्या समझिए। पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब इन चारों में से जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे लिखा हमने वर्क बुक्स। फिर आता है ऑब्जेक्ट की डिटेल, कौन सा वर्क बुक, तो हमने लिख दिया यहाँ पे बुक 2.xlsx। फिर यहाँ पे आता है मेंबर डॉट सेव एज, और फिर इसमें जो है हम अपना मेंबर डिटेल लगते हैं। तो कोड लिखने का तरीका यही है कि पहले ऑब्जेक्ट, फिर आप यहां पे ऑब्जेक्ट की डिटेल, देन यहां पे लिखते हैं हम एक्शन, देन एक्शन डिटेल, मेंबर डिटेल, मतलब लोकेशंस एंड एक्शन, कहां पे क्या करना है। लेकिन यहां पे मैं वर्क एक्टिव वर्कबुक क्यों लिखा? क्योंकि जो फाइल ऐड हुई है उसी को सेव एज करना है। अब जो फाइल ऐड होती है, जैसे मैं कोई भी नई फाइल अगर ऐड करते हो तो जरूरी थोड़ी है कि वो फाइल क्या होगी, वो बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5 कुछ भी हो सकती है, राइट। तो ऐसे केसेस में जो फाइल खुलती है वही सामने एक्टिवेट होती है, सामने खुली होती है, उसको एक्टिव वर्कबुक माना जाता है। क्या माना जाता है? एक्टिव वर्कबुक।
तो यहाँ पे हमने लिखा एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज। तो इस कोड को कब लिखेंगे, माना वर्कबुक्स विथ नेम हम कब जाएंगे, जब हमें एक पर्टिकुलर फाइल के साथ कुछ भी करना, चाहे सेव बाकी जो चीजें है वो करनी हो। लेकिन अगर जो फाइल एक्टिव है उसके साथ कुछ करना है तो हम एक्टिव वर्कबुक लेके चलेंगे। ठीक है, डॉट के बाद चीजें सबकी सेम रहेगी, बस डॉट से पहले जो ऑब्जेक्ट है वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को यूज किया जाएगा। ओके, अब मान लीजिए कि मुझे पहले से पता है कि मुझे फाइल ऐड करके सेव एज करना है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे वर्क बुक्स डॉट एड डॉट सेव एज और लोकेशन। तो ये क्या करेगा, फाइल ऐड भी कर देगा और उसको सेव एज भी कर देगा। लेकिन ये कब यूज करते हैं, जब हमें पहले से पता होती है। बट कई बार में क्या होता है कि हम फाइल ऐड करते हैं, उसके ऊपर डेटा डालते हैं, काम धाम करते हैं, उसके बाद मुझे उसकी फाइल नेम पता चलती है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इसके अंदर चीजें डाल के ऐड करते हैं। मतलब कि सीट ऐड करने के बाद यहां पे बहुत सारे काम करके लास्ट में सेव एज कर सकते हैं। एक क्या होगा कि फाइल को सेव एज करते हुए ही खोलेगा। क्लियर है जेम्स की प्रॉब्लम? अच्छा, अभी मैं आपको कोड समझा रहा हूं तो प्लीज राइट मत कीजिएगा, वरना कोड रन नहीं होगा आपका। ठीक है ना, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना वर्ड मीनिंग, कि मैंगो मतलब आम, बनाना मतलब केला, एप्पल मतलब सेब, लाइक दैट कि हम क्या चीज करने के लिए क्या कोड लिखेंगे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब हम बात करेंगे कि हर बार फाइल तो ऐड नहीं करनी होगी, कई बार हमें अपने लोकेशन से फाइल ओपन भी करना होगा। तो फाइल ओपन करने का कोड होता है वर्क बुक्स डॉट ओपन, वर्क बुक्स डॉट ओपन, और यहां पे हम डालते हैं ओपन करने का कोड इस लोकेशन से। यहां पे कुछ भी हो सकता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बताया। वर्क बुक डॉट ओपन, ये फाइल ओपन कर दे। अब जो फाइल ओपन होगा तो क्लोज भी करना होगा। क्या यहां लिखेंगे वर्क बुक्स, और कौन सा फाइल क्लोज करना है, उस फाइल का नेम इन द इन्वर्टेड कॉमा। वीवीए प्रोग्रामिंग के अंदर में आप कुछ भी लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे डॉट क्लोज। अब जब भी हम कोई फाइल क्लोज करते हैं, यहाँ पे हम क्लोज किए ना, तो पूछता है डू वांट टू सेव चेंज, तो यस पे क्लिक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, तो सेव करते हुए क्लोज करेगा। बट कई बार हमें फाइल का नेम नहीं पता है किस कौन सा नेम है, बट इतना पता है जो खुली फाइल है इसी को बंद कर देना। तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे, एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज। ठीक है, अब आपको यहां एक चीज समझ में आ गया कि वर्कबुक्स विथ फाइल नेम कब लेना है और एक्टिव वर्कबुक कब लेना है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्या जेम्स? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ओके, अब ये हो गए। अब नाउ हम बात करते हैं कि फाइल को जस्ट सेव करना है। तो अगर मान लीजिए मुझे पता है कि फाइल का नाम क्या है, तो हम सीधे इस तरह से लिखेंगे कि वर्कबुक्स फाइल नेम और डॉट सेव। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं बट वो फाइल ओपन है, तो क्या लिखेंगे, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव। तो सेव एज क्या करता है, फाइल क्रिएट करता है, मतलब कि उसको एक नया एक नाम और लोकेशन से सेव करता है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे अपने फाइल को जस्ट सेव करना है, मैं डेटा को चेंज किया उसको सेव कर, तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे, डॉट सेव। अब इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हम यहां पे क्या बात करेंगे आपके साथ, चलिए अब यहां हो गए। अब यहां पे हम जो है बात करेंगे, हमने फाइल को ऐड करना सीखा, सेव एज करना सीखा, हमने ओपन करना सीखा, हमने क्लोज करना सीखा। अब मान लीजिए कि मेरे पास दो फाइलें हैं, जैसे बुक 1 एंड बुक 2।
ठीक है ना। अभी बुक 5 पे हूं ना, मुझे बुक 1 पे वापस जाना है, तो हम लोग अल टाइप करते हैं ना इस तरह से, या फिर यहां से आते हैं इस पे क्लिक करके जाते हैं ना सर। तो मान लीजिए एक फाइल का डेटा उठा के दूसरे फाइल में पेश करना है, तो डेटा उठाने के बाद उस फाइल में हमें जाना होगा ना सर, क्या? तो उसके लिए हम यहां लिखेंगे, अगर आपको फाइल नेम पता होना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए इसमें, ठीक है सर। तो उस केस में हम लिखेंगे वर्क बुक, और जो भी बुक है जैसे बुक 1 हो गया। अब यहां पे एक्सटेंशन देना जरूरी नहीं है, बट दे भी सकते हो, बट देना जरूरी नहीं है। डॉट एक्टिवेट, क्या करेंगे? एक्टिवेट। एक फाइल से दूसरी फाइल पे हम चले जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे फाइल को पासवर्ड डालनी है, तो एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट, और फिर यहां पे पासवर्ड डाल। तो ये क्या करेगा, ये आपके रिव्यू टैब में जाएगा और इस प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाके पासवर्ड डालेगा, ठीक है। लेकिन मुझे ओपनिंग पासवर्ड डालनी है, तो ऐसे केस में लिखेंगे वर्कबुक डॉट पासवर्ड, और यहां पे इक्वल अपना पासवर्ड। अब पासवर्ड नंबर है तो डायरेक्ट लिख दिया, अगर नंबर टेक्स्ट या सिर्फ टेक्स्ट होगा तो आपको डालना है किसमें? इन्वर्टेड कॉमा में सर, ठीक है। ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझना है कि इससे पहले किसी भी लाइन में मैंने इक्वल का यूज नहीं किया, यहां पे इक्वल का यूज क्यों किया, और हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे यहां इक्वल का यूज करना है? समझ में आया? तो ऐसे केस में हम यहां पे सिंपल लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट, हमने प्रोटेक्ट दिया, तो प्रोटेक्ट के आगे इस ग्रीन बॉक्स आए ना, इसका मतलब है कि ये मेथड है, क्योंकि जो मेंबर होते हैं जो डॉट के बाद जो लगाते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है मेथड, सेव एज, ओपन क्लोज, ये सब मेथड था, और पासवर्ड प्रॉपर्टी है। तो मेथड में हमेशा इक्वल स्पेस लगेगा और एक ग्रीन बॉक्स आपको दिखेगा, या दूसरा जब स्पेस मारेंगे तो नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें स्पेस देना है। लेकिन जब भी हम यहाँ पे जैसे पासवर्ड लिखे, तो पासवर्ड में इस हैंड का निशान है जो कि प्रॉपर्टी का सिंबल है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है, और स्पेस मारने से कुछ आता भी नहीं है, तो मुझे इसके अंदर इक्वल लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक इंफॉर्मेशन देता है। जैसे प्रोटेक्ट वगैरह जो है पासवर्ड इंफॉर्मेशन लिया, लेकिन अगर मैं करूं यहां पे ब्रैकेट ओपन क्लोज कि यहां MSG बॉक्स, यहां पे लिखा कि एप्लीकेशन डॉट, एप्लीकेशन नहीं मैं वर्कबुक करना, एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, तो ये क्या करेगा, आपको मैसेज बॉक्स में फाइल का नाम शो करेगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन देता है, समझे। तो नेम हो गया, इसमें हम कर सकते हैं फुल नेम, तो पाथ के साथ देगा, मैं पाथ करूंगा तो पाथ देगा, ऐसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये आगे चल के मैं और भी चीजों को डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल हम किसी फाइल के साथ हम नई फाइल खोलते हैं, हम सेव या सेव एज करते हैं, हम ओपन या क्लोज करते हैं, हम एक्टिवेट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड करते हैं। फिलहाल तो हम फाइल में इतना ही करते हैं ना, डेटा वगैरह तो हम रेंज पे लिखते हैं ना सर, सीट के अंदर रेंज में लिखते हैं, एक फाइल के साथ इतना ही होता है। अब इस जितने भी कोड है सब कोड को अब इंडिविजुअली आपको रन करना होगा, एक साथ रन नहीं होगा, ठीक है ना।
जैसे वर्कबुक ऐड का अलग रन करेंगे, इसका अलग रन करेंगे, ये सबको आप टेस्ट कीजिए, ठीक है। ओके।